नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि निकरल ऐप में आप किस प्रकार से लॉगिन करके पंजीयन करके अपना आईडी क्रिएट करने के बाद आप किस प्रकार से उसमें विद्यार्थियों की जो डाटा है उसको सेव करके ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, राज्य परियोजना कार्यालय से सभी स्कूलों को राशि जारी किया गया है। प्राथमिक शालाओं को 1000 इंटरनेट की राशि जारी की गई है और माध्यमिक शालाओं यानी कि पूर्व माध्यमिक शालाओं को 2800 रुपये राशि जारी की गई है, जिसका उपयोग आप लोगों को निकलर ऐप और विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेनी है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको टाइप करनी है इस प्रकार से NICLERAPP ऐप। इस प्रकार से आपको निकलर ऐप टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको टॉप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको निकलर का मोनो दिखाई पड़ रहा है, इसी को आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यह 22 MB का ऐप है जिसको NIC द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो कुछ समय पश्चात यह आपके मोबाइल पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से डाउनलोड होने के बाद जैसे ही ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है तो आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अनइंस्टॉल और ओपन का। तो आपको ये ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है निकलर ऐप का। उसके बाद आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करके ड्रॉप डाउन से आपको चयन कर लेना है CG बोर्ड हिंदी, और यदि आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल है तो आपको CG बोर्ड इंग्लिश सजेस्ट को क्लिक करना है। तो चलिए हम CG बोर्ड हिंदी पे क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपका CG स्कूल में पंजीकृत है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, गवर्नमेंट टीचर और अदर ऑफिशियल। यदि आप टीचर हैं तो आपको गवर्नमेंट टीचर पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको अदर ऑफिशियल पे क्लिक कर लेनी है। चलिए हमने गवर्नमेंट टीचर पे क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रजिस्टर का, तो आपको ये रजिस्टर करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से स्क्रीन आने पर आपके मोबाइल पर एक 4 अंक का OTP चला जाएगा। यदि OTP नहीं आता है तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है 1 2 3 4 फिल कर सकते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 आप फिल कर लीजिए इंटर OTP में। OTP का आपको वेट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन पिन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पिन को में आपको अपने अनुसार से कोई भी 4 अंक का पिन क्रिएट कर लेनी है, और उसी जो पिन यहाँ पे जो आप 4 अंक का पिन क्रिएट करेंगे उसी पिन को आपको कन्फर्म लॉगिन पिन में फिर से फिल कर देनी है। तो इस तरह से OTP में आपको डिफ़ॉल्ट OTP 1 2 3 4 फिल कर देनी है। फिर लॉगिन पिन आपको अपने अनुसार से 4 डिजिट का क्रिएट कर लेनी है, उसको कंफर्म लॉगिन पिन में फिर से आपको फिल करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और प्लीज़ वेट करके आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। तो कुछ देर आपको वेट करनी है। जैसे उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको लॉगिन पिन, तो अभी अभी आपने जो 4 डिजिट का लॉगिन पिन क्रिएट किया हुआ है उसी पिन को यहाँ पे आपको एंटर करके लॉगिन करनी है। तो इस तरह से लॉगिन पे फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है निकलर ऐप का जो वर्जन है वह 1.3 है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है उसमें टैब दिखाई पड़ रहा है, 6 टैब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर 1 है इंटर स्टूडेंट्स निकलर ID। नंबर 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है जनरेट या फिर डाउनलोड क्विज। नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है कंडक्ट क्विज। नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है शो रिजल्ट्स। नंबर 5 पे दिखाई पड़ रहा है माई ग्रुप्स, और नंबर 6 में आपको दिखाई पड़ रहा है अपलोड ऑफलाइन डाटा या फिर सिंक मास्टर डाटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इंटर स्टूडेंट्स निकलर ID, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है इंस्टीट्यूट कोड। यहाँ पे आपके विद्यालय का जो 11 डिजिट का UDICE कोड है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है सेलेक्ट क्लास या फिर ग्रुप, तो इस पर क्लिक करके आपको ड्रॉप डाउन से आपको क्लास चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद सेक्शन में देखिए आपको बाई डिफॉल्ट ए दिखाई पड़ रहा है। यदि आपके विद्यालय में सेक्शन बटा हुआ है ABC में तो आपको बारी बारी से हर सेक्शन का चयन करना है। सेक्शन चयन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है गेट फ्रॉम लोकर DB यानी कि
डाटाबेस और सेकंड दिखाई पड़ रहा है गेट फ्रॉम सर्वर डीबी। तो आपको यहाँ पर गेट फ्रॉम सर्वर डीबी पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र में क्लास 1 में जितने भी बच्चों का आपने स्टूडेंट एंट्री किया हुआ है उसकी डिटेल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पे आपको क्लिक क्या कर दूँ, यहाँ पर देखिए निकलर आईडी के नीचे में आपको किसी विद्यार्थी के नीचे में आपको 0 दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको पहले विद्यार्थियों को निकलर आईडी आपको दे देनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पहले वाले में यहाँ पर 0 दिखाई पड़ रहा है, इसको हम चलिए 1 कर लेते हैं। दूसरे वाले में भी 0, इसको हम क्या करते हैं 2 कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 3 में आपका क्या हो गया, 3 ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इसको हम चलिए 4 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 उसको हम क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं और इसको हम 6 कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको 2 दिखाई पड़, उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर डिलीट करके 7 करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको आईडी को सीरियल वाइज क्रिएट कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो निकलर आईडी है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग दर्ज हो चुका है इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैंसल और सेव का। तो आपको ये सेव पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सेव पे करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड है वह सक्सेसफुल सेव्ड हो जाता है। इसी प्रकार आपको बारी बारी हर क्लास के लिए आपको डाटा को सेव करते जाना है। चलिए हमने क्लास 1 का डाटा सेव कर लिया। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लास 2 का चयन करेंगे, फिर आपका सेक्शन चयन कर लेना है, फिर से आपको गेट फ्रॉम सर्वर डीबी पर क्लिक कर देनी है इस तरह से। तो आपके सामने क्लास 2 में जितने भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में पंजीकृत थे उसकी सूची आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ से फिर से आपको देखिए निकलर आईडी आपको दिखाई पड़ रहा है 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से 2 कर लेते हैं। क्रम से हम इसको क्या करते हैं जमा लेते हैं इस तरह से। 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9 हो गया। और यहाँ पे हमको इस तरह से 10 आईडी दिखाई पड़ रहे हैं। 2 के बाद इसको हमने क्या कर दिया 3, इसको हमने कर दिया 4, इस तरह से इसको कर दिया हमने 5, इसको कर दिया 6, इसको 7, इसको 8 और इसको हमने कर दिया 9। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में जिस क्लास में जितने विद्यार्थी इस प्रकार से आप निकलर आईडी यहाँ पे आप सीरियल वाइज क्रिएट कर देते तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सभी विद्यार्थियों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, कि किसी विद्यार्थी की जानकारी छूट गई है। यदि किसी विद्यार्थी की जानकारी छूट गई है, मिस हो गई है, तो आपको स्टूडेंट एंट्री में जाकर के आपको उस जानकारी को अपडेट करना है। तो फिर इस प्रकार से आपको जानकारी शो होने के बाद निकलर आईडी क्रिएट करने के बाद फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे फिर से आपको दिखाई पड़ जाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव्ड। इसी प्रकार से आपको बारी बारी आपके विद्यालय के हर क्लास की जो डाटाबेस है उसको इसी प्रकार से आपको सर्वर से प्राप्त करने के बाद आपको आईडी सीरियल वाइज दे देनी है। उसके बाद आपको सेव कर लेनी है। चलिए हम जल्दी से और क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के डाटा को इसी प्रकार से सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर एक क्लास के लिए डाटाबेस इस प्रकार से आपको सेव कर लेनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो निकलर आईडी का जो QR कोड है उसको आप किस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए किस सीरियल क्रम में प्रिंट कराएंगे, जिससे कि आपको विद्यार्थियों का जो प्रेजेंट है और उसका जो आप क्विज कंडक्ट करेंगे वहाँ पे आप किस प्रकार से क्विज कंडक्ट करेंगे जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप निकलर आईडी का जो QR कोड है उसको आप किस प्रकार से प्रिंट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।